एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। ठीक है, मेरे इस चैनल में जैसा कि हम आप लोग जानते हैं, हम आप लोग को क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ्स पढ़ा रहे हैं और हमें उम्मीद है जैसा आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से जो है मैथ को समझ रहे हैं। तो आज का जो हम क्लास लेके आए हैं वो है हमारा क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह गुणनखंड ज्ञात करना है, फैक्टर निकालना है। यह फैक्टर जो है वह बहुत आसान होता है। बस एक जो हम आपको बताएंगे, इससे पहले भी हम कई सारे शॉर्ट्स वीडियो जो हम डाले हैं उसमें गुणनखंड निकालना हम समझाए हैं। लेकिन चलिए आज का जैसे कि सीरियल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में आया है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि हम बता रहे हैं, इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन सब है वो हमने सॉल्व कर दिया है। आप लोग को कहीं भी अगर कोई ज़रूरी पड़े तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, चैनल को खोलिए और देखिए और अच्छे से मैथ्स को बनाइए। तो चलिए आज अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 4 का क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसका हम लोग पहले यूज कर रहे हैं, रफ यूज करेंगे। सबसे पहले जो बात हम आपको बताते हैं उसको बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। एक को अगर आप समझ गए जैसा हम बता रहे हैं, उसके बाद कितना भी भारी गुणनखंड आएगा वो आप खुद से निकाल लोगे। ठीक है, सबसे पहले हमको ये पहला अंक और तीसरे अंक पे ध्यान देना है। पहला और तीसरा अंक जो भी आएगा उसको हमको गुना करना है। मतलब 1 और 12 को हम गुना किए तो आ गया 12। अब 12 को ऐसा तोड़ना है, इसका ऐसा गुणनखंड निकालना है कि प्लस और माइनस करके जो है ये बीच वाला आ जाए, मतलब कि 7 आ जाए। तो हम इसके लिए और भी टीचर बहुत सारे तरीके से बताते हैं, लेकिन हम जिस तरीका से आपको बता रहे हैं, एक बार आप अगर समझ गए तो आपको फिर दोबारा गुणनखंड सीखने का जरूरत नहीं होगा। तो ये जो हम लोग गुना किए हैं ना, इसको अब हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 छक 12, 2 तिया 6। हमको क्या चाहिए, प्लस और माइनस करके बीच वाला 7। तो यहाँ देखिए 2 दूनी होता है हमारा 4, 2 दूनी 4 और 4 और 3 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। फिर से देखिए, जो पहला और तीसरा को हमने गुना कर दिया, फिर उसका लघुत्तम निकाला। अब प्लस और माइनस करके हमको बीच वाला चाहिए। तो ये 2 दूनी 4 और 4 और 3, तो 4 में से 3 अगर जोड़ेंगे, 4 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ माइनस है, इसलिए जब भी जोड़ने का काम कर रहे हैं तो माइनस माइनस रखिएगा। तो इसको हम लोग ऐसे ही उतारते हैं, माइनस ये हो जाएगा हमारा 4x लिखे या 3x लिखे। देखिए पहला को ऐसे ही उतार दिए, 7 के बदला 4 और 3 लिख दिए, और फिर चौथा का हमने ऐसे ही उतार दिया। अब ये दोनों में कॉमन निकालेंगे, 4 भाग हो गए तो 2 2 करके हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ देखिए तो 4x जो है वह दोनों में हमको दिख रहा है, इसको हम लोग इससे भाग करेंगे तो 4 तिया 12। x यहाँ स्क्वायर में है, यहाँ 1 है तो 1x बच गया, माइनस 4x में से 4x को हम भाग किए तो बच गया हमारा 1। अब ये दोनों में तो देखिए जैसे कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, -1 कॉमन निकाल लेंगे। तो -1 को अगर हम 3x से भाग किए तो 3x माइनस प्लस माइनस 1। देखिए दोनों ब्रैकेट जो है हमारा वो सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा। तो चलिए दोनों बाहर वाला को एक साथ और दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, इसको हम लोग एक साथ। यह हो गया इसका गुणनखंड। देखिए कितना आसानी से जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 का हल निकाल लिए। अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं दिक्कत आया होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेम इसी प्रकार से हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो 2x² माइनस 7x प्लस 3। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पहला और तीसरा को गुना करना है। तो 3 दूनी 6, 6 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ घटा के 7 आ जाए। तो यहाँ देखिए तो 6 तो 2 और 3, अगर इसका जैसा हमने बताया है तो 2 तिया 6 हो रहा है, तो 3 2 तो हमारा 7 नहीं पूर पाएगा। इसलिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिख जाए तो देखिए हम क्या करेंगे,
पहला को लिख दिया, यहाँ हमको 7 चाहिए ना, तो 6x, 6x में एक और x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7x। ऐसे करके हम लोग लिख देंगे माइनस 6x माइनस x। देखिए 6x, यहाँ पे 6x है, यहाँ एक x ले लेते, 6y कितना हो गया 7, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लस 3 का 3 कॉमन निकाल देते हैं तो 2x देखिए कॉमन निकल जाएगा, 2 तिया 6, ये दोनों में -1 कॉमन निकाल दीजिए तो x माइनस, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गया है, दोनों बाहर वाला को एक साथ, दोनों अंदर वाला को एक साथ। देखिए कितना आसानी से जो है क्वेश्चन नंबर 2 का भी यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को यहीं पे सॉल्व करते हैं। तब तक उधर वाला रहने देते हैं, आप लोग देख लीजिए, नोट करना है तो लिख लीजिए 6x² प्लस 5x माइनस 6। कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जैसा बता रहे हैं हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। जब भी हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो आप देखिए तो पूरा तक अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन हम बताए वो पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये पहला और तीसरा को सबसे पहले गुना करेंगे तो 6 हो गया हमारा 36, 6 कितना हो गया 36। 36 को ऐसा जोड़ना मतलब घटाना है कि आ जाए हमारा 5 बीच वाला। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 9 18, 3 तिया 9। ठीक है, हमको कितना लाना है 5। तो देखिए ये कितना इजी है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5। कुछ आप लोग भी बताइए, तब तो हमको भी लगेगा कि हाँ अब आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अब जरूर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ 9 में से हमको 4 को, पहला को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, उसके बाद प्लस में ही है, लेकिन हमको यहाँ पे देख लीजिए कि घटाने वाला बात है, तो बड़ा वाला यहाँ अगर हम 9x लिखते हैं तो हमको प्लस डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस में है। 9x में से 4x को माइनस कर दिए तो 5 आ गया, इधर वाला को हम ऐसे ही लिख दिए। कॉमन निकाल दीजिए तो 3x कॉमन दिख रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसमें देखिए 2 का पहाड़ा कॉमन दिख रहा है, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, दोनों ब्रैकेट सेम हो गया ना। तो चलिए बाहर वाला को एक साथ, अंदर वाला को एक साथ। देखिए कितना आसानी से जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी, ये क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा भाग भी कंप्लीट हुआ। हम साइड ही रहते हैं, थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग, तब तक इधर वाले को मिटाते हैं। नोट कीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो हमें बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, तब तो हम और अच्छे से आप लोग को पढ़ाएंगे ना। हाँ, चलिए चलते हैं चौथा नंबर, इसके आखिरी भाग में। तो 3x² माइनस x माइनस 4। ये देखिए ये यहाँ पे x होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या हमारा है, यहाँ पे हमारा 1 है। वह अगर कुछ नहीं लिखने का मतलब है कि यहाँ पे मेरा 1 जो है वो छिपा हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले लघुत्तम लेते हैं। तो 4 तिया, पहले दोनों को गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 को ऐसा जोड़ घटाओ कि हमको आ जाए बीच वाला। तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3, 4 में से 3 को माइनस किए तो 1 आ गया ना। आप लोग भी हमें बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत ही इजी है गुणनखंड निकालना। बहुत बच्चा को तो ऐसा होता है कि लेके बैठा रहता है, क्या कौन पढ़ाया समझ ही नहीं आ रहा है। तो हम एनसीईआरटी में बता रहे हैं, तो एनसीईआरटी का इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आप लोग भारती भवन ले लीजिए, RS अग्रवाल ले लीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा गुणनखंड आपका इजी हो जाएगा। तो क्या बोला हमने कि 4 में से 3 को माइनस करेंगे, तो पहला वाला को हम लोग लिख देते हैं। फिर यहाँ माइनस है तो हमको यहाँ 4x लिखना पड़ेगा, प्लस 3x लिखना पड़ेगा, फिर 4 का 4। देखिए कॉमन निकालिए, ये दोनों में तो भाई देखिए 3 और 4 कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ x कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ हमारा हो गया 3x माइनस 4। यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, तो यहाँ 1 निकाल दीजिए। तो 3x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट हमारा सेम हो गया, तो x प्लस 1, 3x माइनस 4। देखिए ये रहा हमारे चौथे क्वेश्चन का चौथा भाग, जो कि बहुत ही इजी तरीका से जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आज का ऐसा करते हैं कि हम इसी वीडियो में जो है
क्वेश्चन नंबर 5 भी बता ही देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम बताएंगे, अभी ही बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी सोच रहे हैं आज बता ही देते हैं। उसमें 2 क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा है, अच्छे से सीखिएगा, फिर इजी बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 तक का जो है सॉल्यूशन कर लिया है, और हमने जैसा कि आप लोग को बोला है कि क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो आज ही की वीडियो में हम लोग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो गुणनखंड इसमें भी ज्ञात करना है, लेकिन ये जो है उस टाइप का गुणनखंड नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का गुणनखंड है। लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, हम हैं आपके साथ, आपको इजी कर ही देंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक बात का ध्यान देना है, ये जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 इसको हम पहले बताएंगे। पूछे क्यों पहले बताएंगे, कि ये दोनों जो है थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, इजी है, हार्ड नहीं बोलेंगे हम, इजी ही है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। आपको बहुत ध्यान से आज के वीडियो को, ये जो खासकर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग को बहुत ध्यान से जो है आज देखना पड़ेगा। नहीं देखिएगा तो फिर आप नहीं सीख पाइएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है ना, वो लगभग बच्चा के आधार के दिमाग से निकल जाता है। इसीलिए पूरा मेरे वीडियो में आज लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तब देखिए आप कितना आसानी से ये सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पहले हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। 1 2 3 4 हमारा दिख रहा है। अभी गुणनखंड वाला में 4 करते थे तो हम लोग क्या करते थे, कॉमन निकालते थे। तो उसी प्रकार से ये दोनों को हम लोग कुछ अंक जो है उसको कॉमन निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, सिर्फ x² निकालेंगे। तो x माइनस 1, ठीक है। ये दोनों में देखेंगे तो 1 निकलेगा, तो आ गया x माइनस 1। दोनों ब्रैकेट हमारा सेम होना चाहिए। तो ये इधर हो गया हमारा x माइनस 1, दोनों ब्रैकेट एक जैसा वाला, और इधर हो गया x² माइनस 1। लेकिन यहाँ हमको देखना है कि स्क्वायर नहीं रखना है, हमको x रखना है। तो अगर 1 का हम लोग स्क्वायर मानते हैं तो कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है इसमें। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा a² माइनस b² का फॉर्मूला में क्या आएगा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले हमने, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 इसको पहले सॉल्यूशन कर लेंगे, फिर 2 3 को नेक्स्ट करेंगे, अभी ही करेंगे। तो चलिए 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जैसे हमने इसको बताया है सेम इसी प्रकार से इसको करेंगे। तो यहाँ पे हम y² कॉमन निकालते हैं, तो आ गया 2y, ठीक है, 2y प्लस 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन निकालते हैं, तो हो गया हमारा 2y और माइनस माइनस प्लस 1, दोनों ब्रैकेट सेम है। तो 2y प्लस 1, ये दोनों को हम यहाँ लिख दिया, बाहर वाला को एक साथ, तो y² माइनस 1। यहाँ भी हमको 1 दिख रहा है तो स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा। तो सेम इसी प्रकार से हमको a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखिए कितना आसानी जो है, हमने 1 नंबर का और ये 4 नंबर का, इसका सोल्यूशन जो है हमने कर लिया। अब हम लोग चलेंगे मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम बताएंगे, आप लोग अच्छे से सीखिएगा। अच्छा ठीक है, हम साइड हो जाते हैं, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और एकदम धैर्य बना के देखिएगा क्वेश्चन, बहुत दिमाग को शांत। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में बताइए, हम फिर से समझाएंगे आपको। 1 मिटा ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब ऐसे कि समझ गए होंगे आप लोग, सिर्फ देख के छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा x³ माइनस 3x² माइनस 9 माइनस 5। यहाँ से हम करते हैं ऐसे अंडरलाइन, क्योंकि हमको इसमें चाहिए अच्छा से स्पेस। ये हमारा क्वेश्चन दिख रहा है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को जो हम इस तरीका से क्यों नहीं बताया, ये भी आप लोग हमसे सवाल कर सकते हैं। क्या कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं मैम इसी गुणनखंड का है, चारों क्वेश्चन एक ही जैसा देखने में लग रहा है,
तो फिर आपने दो को ऐसे बताया, दो को ऐसे क्यों बता रहा है, आप लोग पूछ सकते हो। हम तो अपने क्लास में बच्चों को बोलते हैं कि बोलो। तो देखिए ऐसा हमने इसलिए किया है कि अगर हम ये दोनों में कॉमन निकालते हैं तो यहाँ देखिए ये कॉमन निकलेगा, लेकिन ये भी हमारा डिफरेंट आ रहा है, मतलब कि हमको उस ढंग से जो है कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम लोग इसमें जो है दूसरा तरीका निकालेंगे। क्या करेंगे, हमारा यहाँ लास्ट में दिया हुआ है -5, तो -5 का गुणनखंड क्या क्या होता है सो बताइए। तो -5 का गुणनखंड होता है 5 का गुणनखंड, -5 का गुणनखंड हमारा होता है, मतलब कि -5 का मतलब कहने का मतलब गुणनखंड का मतलब कौन कौन अंक से जो है यह डिवाइड होता है, भाग होता है, मीन्स कटता है। तो यहाँ देखेंगे +-1 से तो जरूर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और हमारा +-5 से भी कटेगा। इसके अलावा 2, 3, 4 से तो ये 5 कटने वाला नहीं है, तीनों के पहाड़ा में तो ये नहीं आता है, तो सिर्फ 1 के पहाड़ा में और 5 के पहाड़ा में जो ये आता है। तो हम +- दोनों डाल दें कि फिर दोनों से कट सकता है। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको ये जो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, px के रूप में, x³ - 3x² - 9x - 5। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये जो +- हम लोग दिए हैं ना, एक हम इस टाइप का उधर रफ यूज कीजिएगा, यहाँ पे मत कीजिएगा, कि इसमें हमको चेक करके देखना पड़ता है कि इसमें हम लोग +1 डालते हैं या -1 डालते हैं तो 0 क्या चीज डालने से आता है। जो चीज डालने से 0 आएगा उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब वही उसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग +1 चेक करते हैं, ठीक है, रफ में x³ - 3x² - 9x - 5। पहले हम लोग +1 चेक करते हैं, 1 का क्यूब 3 × 1 फटाफट करते हैं, 9 × 1 -1, तो 1 - 3 - 9 - 5। तो ये 1 में, ये प्लस में है, ये सब माइनस है, तो हो गया 5 3 8 8 16 1 17। तो ये तो भाई हमारा नहीं आया, 0 तो नहीं आया। तो चलिए +1 चेक कर लिया, अब हम लोग -1 को चेक करते हैं। क्वेश्चन यहीं पे रहने देते हैं, डायरेक्ट हम वैल्यू डालते हैं, ठीक है। -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 - 5। कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा जरूर। तो -1 का क्यूब है तो ये तो हमारा माइनस ही रहेगा, क्योंकि पावर पर अगर माइनस का पावर 3 है, 2 से कटने वाला नहीं है, तो वो माइनस होता है। माइनस 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 ये प्लस हो गया, तो प्लस माइनस, -3 × 3 माइनस माइनस +9 -5। ये तीनों हमारा माइनस में है, 5 और 3 8 1 9, माइनस हमारा 9 में है और प्लस हमारा 9 में, तो हमको आ गया 0। क्या आ गया, यही हमको लाना था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे P क्या चीज से आया, -1 से, तो P -1 से आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। ठीक है, तो x³ - 3x² - 9x - 5। अब जो वहां सॉल्व किया है ना, जिससे कि 0 आया है, इसको यहाँ पे कर दीजिए। -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 - 5, -1 - 3 -+9 - 5, -9 + 9 = 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो माइनस पे आया, 1 पे आया है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग x + 1। जैसे माइनस पे आया है तो x में x का मान निकालते हैं तो क्या हो जाए, x + 1 = 0, तो x = -1, इसलिए हम लोग x + 1 जो है px का गुणनखंड है। अभी ये नहीं सोचिएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, अभी बहुत आगे है, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, पूरा वीडियो में बने रहिए। इतना हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमको क्या करना है कि ये जो हमारा गुणनखंड आया है ना, इस px का, अब हमको इससे भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, तो x + 1 को भाग करना पड़ेगा हमको। किधर है क्वेश्चन,
एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब आप लोग बोलिएगा कि मैम हमको तो ये वाला भाग नहीं आता है। अब बहुत को आता भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको तो भाई हमको बताना पड़ेगा। तो बताना पड़ेगा तो आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भाग अच्छा आदमी को जो है अटका देता है। प्लस माइनस अगर नहीं बारीकी से समझिएगा तो गलत हो जाएगा। हाँ तो चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इतना तो एकदम सही लग रहा है। तब हमको इससे इसको भाग देना है, तो जो भी पहला अंक यहाँ पे है ना दिया हुआ, इसको और इसको पहला को हमको बराबर करना होता है। जैसा बता रहे हैं वैसा सीखिएगा। तो x को x² से बराबर करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, मतलब कि x क्यों हमको चाहिए, मेरे पास x है तो क्या करेंगे हम लोग, x² से गुना करेंगे ना, वही कर रहे हैं। अब ये दोनों में इससे गुना कीजिए, तो x² को x से गुना करेंगे तो x³ प्लस है तो प्लस, और 1 को इससे गुना किए तो x²। इतना में कोई दिक्कत, क्वेश्चन सही लिखे हैं हम, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चिन्ह बदलने का सीखिएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस हमारा कट गया। ये कैसे कट गया, तो पहला और तीसरा को देखना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस है, ये हमारा कट गया। अब देखेंगे ये पहला और तीसरा का चिन्ह, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह क्या रहता है, माइनस। तो 3 आए कितना हो गया, 4x² माइनस 9x माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसको और इसको हमको बराबर करना है। तो सबसे पहले तो माइनस दिख रहा है तो माइनस हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद x यहाँ 1 है, यहाँ 4x² है, तो हम 4 और x से इसको अब गुना करेंगे। ठीक है, तो माइनस 4x से इसको गुना किए तो माइनस 4x² प्लस माइनस माइनस 4x का 4x। कोई दिक्कत इतना में। अब चिन्ह बदलना है, यहाँ माइनस है तो प्लस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, पहला तीसरा को। तो ये माइनस है प्लस है दोनों बराबर खत्म, माइनस प्लस माइनस, लेकिन हमारा बड़ा जो है वो माइनस है तो माइनस में डालेंगे। 9 में से 4 गया तो हो गया हमारा 5x, माइनस 5 का 5। कोई दिक्कत नहीं है इतना में। उसके बाद हमको फिर इसको बराबर करना है, तो यहाँ सिर्फ -5 लेंगे तो हो जाएगा। तो -5x प्लस माइनस माइनस 5, ये गुना किए इसको, तो यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये देखिए आया हमारा गुणनखंड। इतना हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा एक निकला हुआ है x + 1, कॉमा डाल दीजिएगा। अब px का गुणनखंड हमने अभी क्या निकाला है, x² माइनस 4x माइनस 5। यहाँ देखिए अभी जो गुणनखंड हम बताए थे, इससे आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन में ये इस पैटर्न में आ गया ना, तो हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको हम लोग अब फैक्टर तोड़ेंगे। तो 5 हो गया, तो 5 तो कुछ नहीं, 4 में 1 जोड़ दीजिए तब 5 हो जाएगा, 5 में से 1 घटा दीजिए तब 4 हो जाएगा। x² माइनस 4x माइनस x, 4 एकम नहीं गलत हो रहा है, हमको 5 चाहिए ना गुना करने पे, तो 5x आप प्लस x कर दीजिए। देखिए 5 में से 1 को घटाए तो 4x आ गया, 5 एकम 5 आ गया। अब -5 का -5, x + 1 कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकाल के तो x - 5, इधर +1 कॉमन निकालते हैं तो x - 5। ठीक है, x + 1, दोनों ब्रैकेट वाला को एक साथ, दोनों बाहर वाला को एक साथ। ये देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन अब जाके हमको यहाँ गुणनखंड निकला है। देख लीजिए, थोड़ा सा तो लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझने लायक नहीं है। सबसे पहले हमको क्या, फिर से एक बार हम शॉर्ट में बता देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट में लिखा हुआ रहेगा उसका गुणनखंड को लिखेंगे। गुणनखंड लिख के रफ में क्या करेंगे, जो भी उसका अंक गुणनखंड आएगा उसका मान इस क्वेश्चन में डाल के देखना है कि 0 किससे आता है। जिससे 0 आएगा उससे हमको क्या करना है, यहाँ पे भाग लगाना है। तो यहाँ हमको -1 से आया था तो x का मान था x + 1,
तो यहाँ हमने भाग कर दिया, भाग करके जो भी वहाँ हमारा भागफल आएगा उसका हम फिर से गुणनखंड करेंगे, तब जाके हमारा ये निकल जाएगा। थोड़ा सा साइड ही रहते हैं, अच्छा से नोट कर लीजिएगा। तब इस 5वां नंबर क्वेश्चन का एक लास्ट भाग बचा है। एक्सक्यूज, अब हमारा बच रहा है ये क्वेश्चन, मिटा दे थोड़ा, अब आगे भी करना होगा ना। उधर तक नोट कर लीजिए। अगर भाग समझने में दिक्कत हुआ हो तो अलग से बताइएगा हमको कमेंट करके, नहीं होगा तो एक वीडियो में सिर्फ हम भाग ही लगाना सिखा देंगे। अगर भाग समझने में दिक्कत हुआ हो तो हमें कमेंट में बताइए, तो हम क्या करेंगे, एक अलग वीडियो में जो है बहुत सारा भाग का ही एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझा देंगे। ये 2 तो बन गया, ये 4 बना हुआ, अब बचेगा 3 नंबर क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड देखना है। मिटा इधर, चलिए अब मिटाते हैं, क्योंकि इतना हाई टाइम देंगे तो नहीं, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को लिख ही दिए हैं हम लोग, चलिए इतने दूर में बना देते हैं, इसको भी मिटा सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन को ऐसे घेर देते हैं, ठीक है, जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए हमको इसमें। आज का देखिए, आज का क्लास बताइए बहुत मज़ेदार क्लास है या नहीं। जिसको समझ में नहीं आया होगा उसको तो थोड़ा दिक्कत लगेगा, लेकिन आप लोग ऐसे ही नहीं बैठिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताइए। सबसे पहले क्या बोले थे कि हम पहले गुणनखंड देखेंगे, तो 20 का गुणनखंड। गुणनखंड मतलब क्या, कौन कौन पहाड़ा से जो है, कौन कौन टेबल से 20 कटता है। तो पहले +-1 लेते हैं, +-2 से भी कटता है, 3 से नहीं कटता है, +-4 से कटता है, +-5 से कटता है, और +-10 से कटता है। कोई दिक्कत? 20 से तो भाई कटता ही, 20 को कैसे छोड़ सकते हैं। इसका हम लोग पहले गुणनखंड लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रफ यूज करेंगे। क्यों करेंगे? उसके बाद इसमें से जो है हमको इसका मान डाल के इसमें 0 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले +1 देखते हैं। थोड़ा स्पीड में बढ़ा देंगे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है आज का। पहले +1 लेते हैं। 1 का स्क्वायर 32 × 1 + 20, 1 + 30 + 30 + 32 + 20। ये देखिए, ये तो सबको जोड़ेंगे तो किसी भी हाल में हमारा प्लस नहीं आने वाला है, तो अब हम तो 0 नहीं आने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, -1 लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन में हम लोग -1 को डाल के देखते हैं ध्यान से। -1 का क्यूब प्लस 13 × -1 का स्क्वायर प्लस 32 × -1 + 20। कोई दिक्कत नहीं, -1 डाल के देख रहे हैं। तो ये माइनस है तो ये -1 हो गया, ये तो प्लस हो गया, +13 +- 32 + 20। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 32 1 हो गया हमारा 33। अब 20 और 10 के, तो 20 और 13 कितना हो गया, 33। तो +-0 आ गया 0। अब 0 आ गया तो इतना मान डालने से कोई फायदा नहीं है, इतना को आप छोड़ दीजिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा जगह हमको इधर चाहिए। +-2 +-4 +-5 +-10 +-20। ये शॉर्ट में हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है। तो 0 हम लोग देखे हैं कि क्या चीज में आया है, -1 पे आया है। -1 का मतलब x में क्या लिखेंगे, x + 1 = 0। तो x = -1, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x + 1, इसको px में लिख देते हैं, px, यहाँ तो px हमने लिखा नहीं है, इसको ऐसे कर दीजिए।
एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का गुणनखंड है। कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग px के फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस लिख दे रहे हैं, इसको पहले ही लिख देना था, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको पता चल गया है कि px -1 पे आया है, तो अब हम लोग को करना है भाग। इसको क्लीन करते हैं। भाग तो इतना दूर में नहीं हटेगा, इसलिए हम लोग इधर ही बता दे रहे हैं। तो क्या चीज़ से भाग करना है, x+1 से। किसको करना है, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इससे भाग करना है। ठीक है, फटाफट करते हैं। x से एक्स क्यूब को बराबर करना है तो x² ले लो, तो एक्स क्यूब फिर 1 से गुना किए तो x² माइनस माइनस ये खत्म, 13 में से 1 गया तो हो गया 12x² अब प्लस 32x। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ प्लस लिख दीजिए। 12 को इससे बराबर करना है तो पहले तो हम लोग 12 ले लेते हैं और 1x, अब इसको इससे गुना कीजिए 12x² और प्लस 12x, ये माइनस तो प्लस माइनस ये खत्म, प्लस माइनस 0 2x आप प्लस 20 का उतार दीजिए। यहाँ x है, यहाँ 20x है, तो हम लोग ले रहे हैं 20, तो 20x आप प्लस 20 माइनस माइनस खत्म, कोई दिक्कत नहीं। भाग इजी है, भाग बहुत इजी होता है, बस समझने का फेर है। अब हमको गुणनखंड लिखना है, तो है हमारा x+1 और उधर क्या है x² प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, इसका हम लोग को क्या करना है, अब फैक्टर निकालना है। तो 20 का लघुत्तम ले लीजिए, 2 दहें के 20, 2 पचे 10, हमको चाहिए कितना 12, तो 5 दूनी 10 और 2 12, देखिए हो गया ना, 5 दूनी 10 और 2 12। तो इधर x² को वैसे ही लिखेंगे प्लस 10x प्लस 2x, 12 के बदला 10x प्लस 2x और प्लस 20 का 20, इसको ऐसे ही लिखते हैं। दोनों में कॉमन निकालिए, तो x कॉमन निकल गया, तो x प्लस 10, दोनों में 2 बाहर निकलेगा, तो x प्लस 2 दहें के 20, x प्लस 1, तो देखिए दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, तो हो जाएगा x प्लस 10 और हो जाएगा x प्लस 2, तो हमारा गुणनखंड हो गया x+1, x प्लस 10 और x प्लस 2, ये जो हमारा हुआ इसका गुणनखंड हो गया। देखिए यहाँ पे जाके जो है ये क्वेश्चन क्लियर होता है इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लंबा है, नोट कर लीजिए अच्छा से। थोड़ा देर हम रुकते हैं, बस नोट करके छोड़िए नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको इजी हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत अगर हुआ हो तो हमें बताइए कमेंट करके कि हाँ मैम यहाँ पे नहीं समझ में आया, हमको थोड़ा फिर से समझा दीजिए कि कैसे इसका गुणनखंड निकाले हैं, तो हम फिर से आप लोग को बता देंगे। तो जिस स्टूडेंट ने जिसने भी आज ये पूरा वीडियो देखा होगा, हमें पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो उसको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हमें बताइए ज़रूर। तो आज का जो वीडियो है उसमें हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक का। और आज के वीडियो को हमको पूरा उम्मीद है कि हम आप लोग को अच्छे से समझा पाए होंगे। तो अगर हमने आपको समझा पाया है, आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अगर बताने का तरीका सही लग रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, वो हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, मैथ का सॉल्यूशन तो भाई दोनों को सब वही स्टेप से करना है। इसलिए हम ये नहीं बोले कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो है, सीबीएसई वाले जो है वो इसको ना देखें। हर चीज़ एनसीईआरटी के पैटर्न पे है, आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से बनाइए, एग्जाम्पल को बनाइए, फिर आपको कोई भी बोर्ड जो है वो बिहार बोर्ड रहे या सीबीएसई बोर्ड रहे या कोई बोर्ड रहे, आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा।
तो आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब हम लोग मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक